तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारे बड़े आज भी हमें कई चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्या गलत है और क्या सही, ये उन्हें हमसे ज़्यादा मालूम होता है। आखिरकार उन्होंने हमसे ज़्यादा इस दुनिया को जिया है। शहर हो या गांव, सबके बड़े हमेशा कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताते हैं जिसे सुन हम कितना डर जाते हैं। ठीक इसी तरह आज के कुछ किस्से हमारे बड़ों के नाम। लेकिन एक बात और, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन कहानियों के बाद। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों वो कहते हैं ना, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर जो कभी हमारे साथ कई साल पहले घटित होता है उसे हम अपने जीवन के अंतिम पल तक भूल नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बनकर रह जाता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो झारखंड की रहने वाली समीना की है, जिसके साथ यह हादसा तब हुआ था जब वो तकरीबन 8 साल की थी। समीना की नानी का घर उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, तो ज्यादातर उनका खेलना कूदना नानी के घर पर ही होता था। समीना की नानी के घर के पास बहुत से पेड़ पौधे थे, जहां पर एक पीपल का पेड़ भी था और उस पेड़ के नीचे मंदिर भी बनाया था, जहां पर समीना और उसके कुछ दोस्त सारा समय खेलते रहते थे। एक दिन की बात है, अचानक समीना की नानी के पड़ोस वाले घर में एक बच्चे की नानी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार करके उनके अवशेष उसी पीपल के पेड़ पर टांग दिया गया। तब समीना के नाना उन्हें मना करते थे कि उस पेड़ के पास ना जाए, लेकिन वो सब तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ सुनते भला। ये सब हो जाने के बाद भी वो वहीं जाकर खेलने लगे। यकीन मानिए, उस दिन के बाद कुछ अजीब हुआ। समीना को खेलते खेलते थोड़ा डर लगने लगा। उसे पता नहीं था कि वो आखिरकार डर क्यों रही थी, पर वो बहुत घबरा रही थी। थोड़ी देर खेलने के बाद वो सब घर आ गए। घर पहुंचकर समीना बिल्कुल ठीक थी। समीना ने घर वालों के साथ खाना खाकर सोने की तैयारी भी कर ली थी। सोते सोते अचानक समीना की नींद आधी रात को खुली। उसने अपने ठीक सामने एक काला साया जाते हुए देखा। उसे देख समीना घबरा गई। उसके पास सब सो रहे थे, पर वो किसी को भी आवाज नहीं लगा पा रही थी, जैसे मानो उसकी आवाज हलक में ही दबके रह गई हो। समीना ने अगले दिन ये बात अपनी अम्मी को बताई। उन्होंने समीना को शांत रखने के लिए कह दिया कि ये सब सिर्फ वहम होगा, लेकिन समीना जानती थी कि कुछ तो हुआ है। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीना भी अब सब कुछ भूल गई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक समय बाद फिर से वही हुआ। जब समीना की बहन की शादी थी, सब अपने अपने काम में बिजी थे और समीना अपने घर में खेल रही थी। तो ठीक समीना की बहन जो बाहर थी, वो समीना के सामने से उसी कमरे से बाहर को निकलती दिखाई दी। समीना को लगा कि अभी तक यहाँ कोई नहीं था। समीना अपनी बहन के पीछे गई। तभी दूसरी तरफ से समीना ने देखा कि उसकी बहन तो बाहर से अंदर की ओर आ रही थी। ये देख वो वहीं रुक गई। समीना ने उस तरफ देखा जिसके पीछे वो अभी तक आ रही थी और उसे अपनी बहन ही समझ रही थी। तो अचानक वो एकदम से कहीं गायब हो गई। इतना डर जाने के बावजूद समीना ने ये बात अपने नाना को बताई। उसके नाना समझ गए थे। उन्होंने समीना पर कुछ मंत्र पढ़े और साथ ही ये भी कहा कि वो हर रोज कुरान पढ़े। दोस्तों यकीन मानिए, इसके बाद से सब कुछ ठीक था। समीना का कहना है कि उसके बाद से आज 13 साल हो गए हैं। फिलहाल अब सब कुछ ठीक तो है, लेकिन वो सब जो कुछ भी हुआ था उसे आज भी याद है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों अक्सर ये बात मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं कि हम हमेशा वही गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें पछताना तब होता है
जब हमारी वही गलती हमारे सामने परेशानी बनकर खड़ी हो जाती है। तो ठीक इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले अभिजीत और उसका एक साथी अक्षय, जो कि आज भी अपनी गलती की वजह से अंधेरे में रहने से डरते हैं। यह उस समय की बात है जब अभिजीत और अक्षय सुबह सुबह रनिंग के लिए जाया करते थे। पर एक दिन वो दोनों इतनी जल्दी रनिंग ग्राउंड पर पहुंच गए कि उस समय काफी अंधेरा हो रहा था। अक्षय अभिजीत को कहने लगा कि अभी हम बाहर ही रुक जाते हैं, जब कुछ लोग आ जाएंगे तो अंदर चलेंगे। अभिजीत अक्षय से कहने लगा, तू डर क्यों रहा है? तुझे कोई भूत थोड़ी ना खाएगा। इतना कहना तो ठीक था, लेकिन वो जोर जोर से भूतों को चीख चीख कर गाली देने लगे और फिर अक्षय की तरफ घूमकर कहता, अब ठीक है, चल अब अंदर। बस फिर क्या था, वो दोनों अंदर पहुंचकर रनिंग करने लगे। उन्होंने अभी ग्राउंड का एक चक्कर भी पूरा नहीं करा था कि उनकी नजर साइड में खड़ी एक औरत पर पड़ी। जब अभिजीत उस औरत के सामने से निकला तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो भागता रहा। तभी अक्षय तेज भागते हुए आया और अभिजीत को कहने लगा कि वो औरत की तरफ देखा तूने? नॉर्मल नहीं थी, उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। अभिजीत को लगा कि मेरे साथ मजाक कर रहा है। अभिजीत गुस्से में उस औरत के पास गया और उसे करीब से देखने लगा तो उसने देखा कि सच में उसकी आंखें नहीं थी, बल्कि 2 काले गड्ढे थे। ये देख वो घबरा गया। तभी वो औरत बोली, हमें पुकार कर गाली दी थी ना। इतना सुनते ही अभिजीत समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अभिजीत और अक्षय दोनों के दोनों वहां से तेज घर की तरफ भागने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गए। उस दिन वो दोनों बच तो गए, पर उनका वो डर आज भी उनके अंदर रह गया है। अभिजीत को आज भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो शुक्र करता है कि उस दिन वो बच गया और ठीक इसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी कोलकाता की रहने वाली खुशबू नाम की शख्स की है। ये काफी पुरानी बात है, जब खुशबू के नाना का सामना कुछ ऐसी चीजों से हुआ था जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। ये तकरीबन 1967 की बात है, जब कोलकाता में रात के समय मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। उन मछलियों में से एक हिल्सा नाम की मछली भी थी, जिसकी स्मेल ऐसी थी कि लोग अक्सर कहा करते थे कि इसकी स्मेल बुरी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये सच भी था जब यह हादसा खुशबू के नाना के साथ हुआ। एक रात खुशबू के नाना हिल्सा मछली खरीदकर ट्रेन लाइन के रास्ते अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो रास्ता ज्यादातर सुनसान ही रहता था, क्योंकि अक्सर पटरी वाले रास्ते पर ज्यादा लोगों का मतलब होता ही नहीं। वो तो कुछ गिने चुने लोग जो वहीं कहीं आसपास के गांव में रहते हैं वही चक्कर लगाते हैं। तो ठीक जब खुशबू के नाना आधे रास्ते तक पहुंचे तो अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज आई जो उन्हें रोकने के लिए पुकार रही थी। नाना समझ गए थे कि ये जरूर कोई प्रेत आत्मा है। उन्होंने अपनी जेब से तुरंत बीड़ी और माचिस निकाली और जलाकर आगे चलने लगे। चलते चलते न जाने उनके मन में ऐसी क्या बात आई कि थोड़ी दूर जाकर उन्होंने जिस बैग में मछलियां रखी थी उस बैग को अपने से दूर फेंक दिया। यकीन मानिए, उस बैग के जमीन पर गिरते ही उन्हें एक अजीब सी आवाज आई, जैसे उस बैग की तरफ कोई चीज भागते हुए आ रही हो। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो धीरे धीरे चलते हुए अपने घर की तरफ आ गए। उन्होंने ये बात घर पर सबको बताई। सब जानते थे कि अगर उस रात वो उस बैग को अपने से दूर नहीं फेंकते तो न जाने क्या हो सकता था। दोस्तों, यहां पर एक चीज तो सोचने वाली है कि बैग फेंकने के बाद हो सकता है कोई जानवर भी भागकर आया हो, क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो आवाज ने उन्हें रोका था वो क्या था। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी गुजरात के रायपुर के रहने वाले राहुल की है और ये उस समय की बात है जब गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। लोग लकड़ी पर आग जलाकर ही इधर उधर जाया करते थे। उन दिनों राहुल के दादाजी अक्सर रात के समय अपने खेत की रखवाली किया करते थे और अपने साथ चिलम भी ले जाया करते थे।
ऐसा हर रोज होता था, परंतु हर अमावस्या की रात को वो जब भी वहां चिलम जलाते तो एक आदमी वहां आ जाता और उनसे चिलम पिलाने को कहता। दादाजी पिला भी देते। ऐसा उस दिन से हुआ था जब पहली बार अमावस पर राहुल के दादाजी चिलम जलाकर बैठे ही थे कि अचानक एक आदमी आ टपका और उनसे चिलम पीने को बोलने लगा तो उन्होंने पिला दिया। लेकिन ऐसा हर बार होने लगा और हर अमावस्या की रात को ही ऐसा ही होता। राहुल के दादाजी जब ये वाकया उनके साथ एक दो बार हुआ तो वो समझ गए थे कि ये कोई आदमी तो नहीं हो सकता, जरूर ये कोई छलावा है। दादाजी बहुत हिम्मत वाले भी थे। एक रात उन्होंने एक ईंट को इतना गर्म किया, उस ईंट को वहां पर रख दिया जहां पर वो छलावा बैठता था, और जैसे ही उन्होंने चिलम जलाई तो न जाने अचानक से वही छलावा उनके सामने आ गया और चिलम पीने के लिए कहने लगा। उन्होंने उसे बोला, बैठ जाओ। दोस्तों, जैसे ही वो बैठा तो गर्म ईंट से वो जल गया और एकदम से गायब हो गया। दोस्तों, दादाजी बताते हैं कि उस दिन के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि वाकई राहुल के दादाजी बड़े हिम्मत वाले थे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी ये कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले ओम प्रकाश दास की है, जो हादसा ओम प्रकाश के पिताजी के साथ हुआ था जब उनकी उम्र 25 साल की थी। उस समय वो जहां नौकरी करते थे वहां जाने के लिए वो अक्सर जंगल का रास्ता ही इस्तेमाल में लिया करते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक दिन कभी उनके साथ भी ऐसा कुछ होने वाला था। हर रोज की तरह उस दिन भी वो अपनी नौकरी करके जंगल के रास्ते से ही घर के लिए आ रहे थे। उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था और रास्ते में आते आते उन्हें कुछ आवाज आई जो एक बकरी के बच्चे की आवाज थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो वो सच में एक बकरी का बच्चा ही था। उन्हें लगा कि शायद वो भटक गया होगा, तो वो उस बकरी के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर आने लगे। दोस्तों, आपने एक चीज नोट की, ये बकरी के बच्चे वाली बात शायद मैं पहले भी कहानियों में सुना चुका हूं, और यह हादसा किसी एक इंसान के साथ नहीं हुआ, बल्कि यह हादसा कई लोगों के साथ हुआ है। न जाने क्यों, पर इस हादसे ने बड़ा तहलका मचा रखा है, जो कि आज भी लोगों की जबान पर चढ़ा रहता है। खैर, जिसने भी अगर ये बात नहीं सुनी होगी तो वो एक बार इसे जरूर सुन ले। बाकी मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे फॉलो करते हैं वो तो इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन कहानी के दौर में सुनते चले। पिताजी अभी कुछ दूर चले ही थे कि उनके पीछे कुछ घिसटने की आवाजें आने लगी। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो उस बकरी के बच्चे के पैर जमीन में घिसट रहे थे। ये देख वो हैरान हो गए। अब वो समझ गए थे ये कोई बकरी का बच्चा नहीं है। उन्होंने उस बकरी के बच्चे को तुरंत एक झटके में हाथ से फेंक दिया। यकीन मानो, वो बकरी का बच्चा जमीन पे गिरते ही एक साया सा बनके कहीं गायब हो गया। ये देख वो वहीं पर बेहोश हो गए। उस दिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ओम प्रकाश के दादाजी उसी रास्ते किसी काम से आ रहे थे। उनकी नजर उन पर पड़ गई और वो उठाकर उन्हें घर ले आए। दोस्तों, इसके बाद कुछ दिन तक तो उनका डर अभी भी अंदर ही अंदर था, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा था कि कभी वो उस जंगल के रास्ते से नौकरी पर ही नहीं गए। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 6ठी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी बिहार के रहने वाले प्रांजल की है। जो हादसा प्रांजल, उसका परिवार और उसके एक दोस्त के साथ हुआ था, ये बात 2018 की है, जब प्रांजल ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था और वो पढ़ाई के लिए दिल्ली गया था। उसके साथ उसकी बहन भी थी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, जो पहले तो मुखर्जी नगर में रहती थी, पर ज्यादा खर्चे बढ़ जाने के कारण अब उन्होंने साथ में ही एक साथ रहने का फैसला किया था। कुछ समय बाद स्टेट एग्जाम के लिए प्रांजल की बहन को एग्जाम देने के लिए वापस बिहार जाना पड़ा, और ठीक उसी वक्त प्रांजल बिल्कुल अकेला था। अपने अकेलेपन को महसूस करते हुए प्रांजल ने अपने एक दोस्त को साथ में रहने के लिए बुला लिया था। अभी उन्हें वहां रहते हुए ठीक 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था। इसी बीच एक रात वहां पर कुछ अजीब हुआ। प्रांजल का दोस्त उस रात बेड पर आराम से सोया
उस वक्त उनके घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, क्योंकि अक्सर वहां पर लाइट जाती रहती थी। उन दिनों उस जगह बिजली का काम भी चल रहा था। लगभग 3-4 बजे प्रांजल को ठंड सी लगी, तो वो उठकर दरवाजा बंद करने लगा। उसने हल्की नींद में ही देखा कि तकरीबन 40-50 साल का आदमी उनके दरवाजे के आगे से ऊपर की तरफ निकला। प्रांजल को लगा कि शायद वो चोर होगा, तो उसने एक डंडा उठाया और उस आदमी के पीछे भागा। पर वो हैरान था, क्योंकि ऊपर के 3rd फ्लोर तक कोई था ही नहीं। प्रांजल थोड़ा घबरा गया। फिर उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा, तो वो जाकर वापस सो गया। लेकिन प्रांजल का कहना है कि वहां आखिर कुछ तो अजीब था, क्योंकि प्रांजल का मालिक खुद उस जगह पर ना रहकर कहीं और किराए पर रह रहे थे। प्रांजल ने उससे पूछा तो कभी कहते कि कार पार्किंग नहीं हो पाती है, तो कभी बिजली का कारण बताते। आखिरकार सच क्या था किसी को नहीं पता था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही सब हुआ। इस बार यह हादसा प्रांजल के दोस्त के साथ हुआ। प्रांजल एक दिन अपने चचेरी बहन के घर गया था, जहां पर उसके जीजाजी आर्मी से बहुत समय बाद वापस लौटे थे। वो भी उस दिन उनसे मिलने गया था। आते आते उसे काफी समय हो गया था। रात ज्यादा होने के कारण उसकी बहन उसे रोक रही थी, पर घर पर उसका दोस्त भी तो अकेला था, तो इसीलिए वो वापस टैक्सी से घर आ गया। घर पहुंचकर जब वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका दोस्त बाहर खड़ा है, जो कि बेहद घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। प्रांजल जल्दी से उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि तू यहां बाहर क्यों खड़ा है। उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो खून। इतना कहते ही प्रांजल हैरान हो गया, क्योंकि प्रांजल के दोस्त के साथ भी बिल्कुल वही हुआ था जो कुछ दिन पहले रात के समय प्रांजल के साथ हुआ था। उसके दोस्त ने उसे जो बताया, वो सुनकर प्रांजल एकदम हैरान हो गया, क्योंकि प्रांजल के दोस्त के साथ जो हुआ था ठीक वही कुछ दिन पहले रात के समय प्रांजल के साथ भी हुआ था। वो इतना डर चुका था कि उसका दोस्त वहां रहने के लिए मना करने लगा। प्रांजल ने उससे कहा कि वो अकेला पड़ जाएगा, प्लीज आज रुक जा। तब जाकर कहीं वो एक दिन और रुका। घर पहुंचने के बाद उस दिन वो ठीक से सो नहीं पाया, पर अच्छी बात यह थी कि उसके बाद सब कुछ जैसे ठीक सा हो गया था। यही सोचकर थोड़े दिनों बाद प्रांजल की दोनों बहनें और मां भी उनके साथ दिल्ली आ गई। इसके बाद प्रांजल का दोस्त चला गया, पर प्रांजल के साथ जो हुआ था उसके बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सब कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि इसके बाद ये सब अब घर वालों के साथ होने लगा था। प्रांजल की मां ने ऊपर फ्लोर पर दीवार पर कुछ बना देखा, जैसा तांत्रिक वगैरह करते हैं, इस तरह का। वो समझ गई थी कि यहां पर जरूर कुछ है। और दूसरी तरफ प्रांजल की बहन जब भी किचन की लाइट बंद करती तो वो अपने आप ही जली हुई मिलती। परिवार के सब लोग समझ गए थे कि यहां पर रुकना अब ठीक नहीं है। अगली सुबह वो सब वहां से कमरा खाली करके कहीं और जाने लगे। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि रेंट ज्यादा है। बदले में लोगों से भी उन्हें यही सुनने को मिला कि अक्सर यहां पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। प्रांजल और उसका परिवार चुपचाप आगे की ओर बढ़ गए। इसके बाद वो कहीं और जाकर रहने लगे। उसके बाद से ही सब ठीक हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि प्रांजल और उसके परिवार ने जल्दी फैसला लिया, वरना न जाने क्या हो सकता था। कहते हैं कि वो बिल्डिंग आज भी खाली रहती है। अब भी उधर ऐसी अजीब चीजें होती रहती हैं। दोस्तों, कभी भी अगर आप रेंट पर भी घर लेते हैं तो उसके बारे में आस पड़ोस वालों से एक बार पूछताछ जरूर कर लें। शायद ये सब करने से आप ऐसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे जैसे कि प्रांजल और उनकी फैमिली। दोस्तों, आखिर उस घर की कहानी क्या रही होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कारण तो साफ साफ है। आखिरकार वहां कोई टिक क्यों नहीं पाता। लेकिन एक बात अच्छी है, वहां पर जो कुछ भी है उसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे आज के ये किस्से कहानियां? अगर आपको पसंद आए होंगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहानी छोटी हो या बड़ी, कहानी कहानी होती है। मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा। याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।